25 दिसंबर लिखा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ना आज 22 दिसंबर है ना 25 दिसंबर है, तो हम ऐसा क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास भारत में इतने सारे आइकन्स हैं कि हम एक दिन में 5 भी करें तो भी 365 डेज कम पड़ जाएंगे, है ना? तो अब ऐसा हो रहा है कि डे चाहे जो भी हो सेलिब्रेशन का, उनका बर्थ डे थोड़ा आसपास आगे पीछे हो जाए 1-2 दिन, है ना, तो वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोर देन, अभी देखा आपने, मोर देन 2-3 ऐसे आइकन्स हम देख रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको, है ना, उनके बारे में हम सोच रहे हैं। जैसे देव भैया ने भी आप लोगों को बताया कि मैथमेटिशियन थे और उनके पूरे बायोलॉजिकली, अब वो मैथ्स था या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं ना कि खून में भी मैथ्स आ गया था, है, ऐसा तो बोल सकते हैं अपन कि खून में भी उनके मैथ्स आ गया था, इतना मैथ्स पढ़ते थे, तभी तो वो जीनियस बनेंगे ना, है ना? या वो जीनियस थे इसलिए इतना पढ़ते थे, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं एक और मैथमेटिशियन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप कहोगे कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन से मैथमेटिशियन थे, कोई बता सकता है? ये मैथमेटिशियन थे कोएलिशन गवर्नमेंट के, सर एग्री करेंगे। तो कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब आप लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ा होगा मुझसे, क्लास में भी पढ़े होंगे कुछ बच्चे। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ की कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पर हम वोट देके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है, अपने लीडर को चुनते हैं। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट कौन सी थी? 1947 में जो गवर्नमेंट बनती थी वो मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कम आने लगे, कहां पर? पार्लियामेंट में। अब क्या करें? गवर्नमेंट तो बनाना थी। फिर वहां से एक व्यक्ति का उदय होता है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बताया कि जब आपके लाइक माइंडेड लोग भी ना हो या आपके जैसा सोचने वाले भी पार्लियामेंट में ना हो, तब भी हम गवर्नमेंट चला सकते हैं। हमारी क्लास में भी 40 बच्चे रहते हैं, 35 बच्चे रहते हैं, सभी तो जरूरी नहीं कि लाइक माइंडेड हो, हमारे जैसे ही सोचते हो। इसके बाद भी हमको किस तरह से देश चलाना है या हमारी क्लास को कंडक्ट करना है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से सोचना होगा या इनसे प्रेरणा लेनी होगी। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा इनको कनेक्ट करूंगा। क्विट इंडिया मूवमेंट तो आप लोगों ने सभी ने जाना होगा महात्मा गांधी जी की वजह से। उसमें ब्रिटिश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाकर जेल में भेजे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कोई कैसे बर्दाश्त करेगा यदि यहाँ पर जो कॉलोनियल पावर ब्रिटिश है, तो वो क्या करेंगे? जितने भी लोग भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या आंदोलन चला रहे हैं, उन सबको उठा के वो जेल में डाल देंगे। यही हुआ ना। इसके बाद एक बार और भी जेल में गए हैं, वो गए हैं इमरजेंसी के टाइम में 1975 में। अब क्या मैं चुटीला, थोड़ा बोरिंग हो रहा है हिंदी, चुटीला उनका वो सुनाऊं क्या? एक वाकया, हाँ सुनाऊं? क्या होता है जब वो प्रधानमंत्री, जैसे अभी देव भैया ने बताया था, 3 बार वो प्रधानमंत्री बने। पहली बार बने 13 दिन के लिए, गवर्नमेंट गिर गई। फिर बने 13 महीनों के लिए, फिर गवर्नमेंट गिर गई। गवर्नमेंट कैसे गिरती है? यदि उतना रिप्रेजेंटेशन ना हो, 272 मेंबर्स ना हो, तो गवर्नमेंट नहीं चलती है। फिर उसके बाद जब वो आए तो 5 साल के लिए वो पूरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहने चाहिए और होने भी चाहिए। तो वो सबसे पहले लाहौर, दिल्ली से लाहौर बस लेकर गए, है ना। उसी समय का वाकया आपको कारगिल का याद होगा, तो मैं कारगिल की बात नहीं बता रहा हूँ। वहां पर एक पत्रकार थी, लेडी पत्रकार, पाकिस्तान की। तो ये अविवाहित थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्होंने उनको मैरिज का प्रपोजल दिया। वो कहती, अटल जी बोले मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोले बस मेरी एक ही शर्त है। आप लोगों को मालूम है क्या है, क्या हो सकती है वो शर्त? बोले मुझे कश्मीर चाहिए, यानी कश्मीर उठा के अगर अटल बिहारी पाकिस्तान को दे देते तो वो उनकी वहां शादी वहां पर हो जाती, ऐसा उन्होंने कहा। अब अटल जी भी बड़े तुरंत जवाब, हाजिर जवाब। तो बोले ठीक है, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है, लेकिन मुझे दहेज में सारा पाकिस्तान चाहिए। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है,
तो अब आप लोग कंटिन्यू करें, आप लोगों में से आए कोई